हरे कृष्णा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक नंबर 15, चैप्टर का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच उधर्मूलम अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितः। भगवान ने कहा जाता है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। तो ये जो श्लोक है और इसका जो पर्पट है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आज प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो मान लीजिए पेड़ है। ये जो पेड़ है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मतलब कि आध्यात्मिक जगत है। और जब आध्यात्मिक जगत है तो वो आध्यात्मिक जगत कैसा होगा? ये पेड़ है और ऊपर उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। मगर जो ये भौतिक जगत है ये इस मटेरियल वर्ल्ड मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे पानी में उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है वैसी ही है। अब उसकी अगर रिफ्लेक्शन है तो अब जैसे ये ऐसी उल्टी रिफ्लेक्शन है। अगर ये उल्टी रिफ्लेक्शन है तो जैसे इसके अंदर तो क्या होगा, तना यहाँ है और पेड़ ऊपर है। मगर इसके क्या होगा, इसका उल्टा दिखाई देगा, तना ऊपर दिखाई देगा और पेड़ नीचे दिखाई देगा। मतलब कि बिल्कुल ही उल्टा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ऐसे मतलब जड़ें उसकी ऊपर की तरफ नजर आएंगी और उसके जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ नजर आएंगी। तो भगवान बोल रहे हैं अधर्व मूलम, उधर्व मूलम। उधर्व मूलम मतलब ऊपर की ओर जड़ें, मूलम मतलब जड़, मूल मतलब जड़, उधर्व उधर मतलब ऊपर की ओर। उधर्व मूलम अधः शाखा, अधः मतलब नीचे, शाखा मतलब शाखा, मतलब जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं का है नीचे है। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है, ये हर जगह वर्णन है कि आध्यात्मिक जगत और जो भौतिक जगत है ये सिर्फ उल्टी रिफ्लेक्शन की तरह है। आप समझ रहे होंगे जैसे पानी में उल्टा रिफ्लेक्शन नजर आता है वैसा। तो भौतिक जगत हमारी स्पिरिचुअल जगत की रिफ्लेक्शन है। तो कहते हैं कि जो यहाँ का इवन वृंदावन है वो वृंदावन का वैकुंठ की रिफ्लेक्शन यहाँ है। जो गोलोक वृंदावन का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो वृंदावन है। मगर इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक वर्ल्ड में वो धाम नहीं आते हैं। वो उनकी रिफ्लेक्शन है तो धाम की रिफ्लेक्शन भी अब पूर्ण होती है। मगर मैं वैसे बता रही हूँ कि जो भौतिक जगत है हमारा, ये सारा का सारा, ये भौतिक जगत जो है ये उल्टा है, एक तरह से उल्टे पेड़ की तरह है। इसके अंदर जितना ज्यादा हम पत्तियों के अंदर घुसते जाएंगे उतना ज्यादा हम नीचे 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 जाते जाएंगे। और जितना ज्यादा हम जड़ों की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हम शाखा की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, हम ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हम इसके मूल पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि हम इसके टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएंगे, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। अगर कोई किसी के पास अभी भगवत गीता खुली हुई हो तो जो शुरू शुरू में फोटोग्राफ्स हैं उन फोटोग्राफ्स को अगर आप देखें, ये भगवत गीता के अंदर एक फोटोग्राफ दिखाई गई है। अगर आप देखें तो यही उस उधर मूलम अधर शाखा की फोटोग्राफ है। यहाँ पे भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहां आप राधा कृष्ण देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे शायद। ये सीधा है बट ये उल्टा है। ऊपर क्या है? ऊपर ब्रह्मा जी है जो यहाँ के मूल में, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पर है। और जैसे जैसे ये पेड़ और नीचे जाता जाएगा उतना गहन होता जाएगा। और जितना ज्यादा गहरा होता जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सब गलत चीजें दिखा रखी हैं।
क्राइम्स दिखा रखे हैं, है ना, मर्डर दिखा रखा है, रेप दिखा रखा है। मगर जैसे जैसे और जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ज्यादा अंधकार बढ़ता जाएगा। मगर जितना ज्यादा हम ऊपर उठते जाएंगे उतना हमारा सतोगुण बढ़ता जाएगा और उसके बाद हम इसके शाखा में पहुंच जाएंगे और यहाँ से हम अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत की तरफ चल सकते हैं। तो ये जो सांसारिक जगत है ये उल्टे वृक्ष की तरह है। आप देख सकते हैं तो जानवरों की योनियां दिखा रखी है नीचे की ओर, क्योंकि वो ये कॉन्शियसनेस की स्टेजेस है जो इसमें दिखा रखी है, वो कॉन्शियसनेस की स्टेजेस है। ऐसा नहीं है कि नीचे की ओर मतलब कोई पाताल लोक की बात कर रहे हैं, नहीं, कॉन्शियसनेस की स्टेजेस। तो कॉन्शियस स्टेज अगर हमारी जानवर जैसी है तो हम बिल्कुल मतलब क्या, अधम शाखा, बिल्कुल नीचे की ओर पहुंच गए हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना, है ना, ये सब चीजें हमारी इसी के अंदर और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जाते जाएंगे। और जितना ज्यादा नीचे जाता जाएगा इस पेड़ का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसको बोला गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष इतना गहरा होता है कि उसका स्टार्टिंग और एंड कभी समझ में नहीं आता। तो एक बार हम इस पेड़ में नीचे मतलब नीचे के नीचे नीचे और गहराई में जाते जाएंगे उतना ज्यादा हम इस भौतिक संसार में फंस जाएंगे कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। उस पेड़ की पत्तियों के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मतलब आपको रास्ता नजर नहीं आएगा कि हम कैसे कैसे ऊपर बढ़े, क्योंकि वहां पे अंधकार भी है। मगर जैसे जैसे हम इस पेड़ के सतोगुण में और सेंस कंट्रोल में और सेवा में भगवान की हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम इस पेड़ के ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करें, मतलब कि हम उसके तने और जड़ों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और जैसे हम वहां पर जाएंगे अल्टीमेटली हम यहाँ से निकल कर वैकुंठ में जा सकते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है वो भक्ति में रत है, वे वेदों को पहले से ही जानता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस पूरे 15वें अध्याय का जो जिस्ट है वो ये है कि वेदों में जानने योग्य सिर्फ कृष्ण है। अगर हम सारे वेद पढ़ लें और ये ना समझ पाए कि कृष्ण ही भगवान है तो सब कुछ पढ़ा हुआ सब वेस्ट है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से हुई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष के में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मस्रोती के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वैदिक स्तोत्र जो आत्मस्रोत्री के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड से सर्वलोक के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा जी स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो इस वृक्ष को समझ जाएगा कि जितना ज्यादा मैं इस वृक्ष में डीप जाता जाऊंगा उतना ज्यादा मेरा पतन होता जाएगा, मैं और नीचे गिरता जाऊंगा। तो जितना ज्यादा वो नीचे फंसता जाएगा और उलझता जाएगा, तो ये पेड़ का अंत नहीं है। आप अगर बुरा बनना चाहते हैं तो बुराई का कोई अंत नहीं है, किसी भी चीज की बुराई का कोई अंत नहीं है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे। भगवान की भक्ति में लगना चाहते तो ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे। आप ये देखिए कई बार लिखते हैं, कई लोग अपने टी शर्ट पे लिखते हैं जस्ट डू इट, कुछ लोग लिखते हैं यस आई एम बैड, इस तरह की जो आती है। अगर आप बैड बनना चाहते हैं, जो मन में आए वो करना चाहते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और अल्टीमेटली जानवर की योनि में भी अंदर 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 गहन जानवरों की योनियां हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना ज्यादा नीचे गिरने का है संसार में उसका इनफाइनाइट है। जैसे कि भगवान का धाम इनफाइनाइट है वैसे मटेरियल वर्ल्ड भी इनफाइनाइट है। ये पृथ्वी नहीं
और बहुत सारे यहाँ पर ग्रह हैं जिसके अंदर और अधम चीजें हैं। तो अगर जिसको नीचे गिरना है और अधम अधम और अधम में जाना है, भगवान ने कहा उसका कोई अंत नहीं है, आप कितना भी गिर सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या करना है, पेड़ में ऊपर की तरफ उठना है, नीचे की तरफ नहीं जाना है। हम पेड़ में जितना ज्यादा नीचे जाते जाएंगे उतना ज्यादा हम फंसते जाएंगे और हमारी जो निकलने के चांसेस है वो कम होते जाएंगे, कि रास्ता खत्म हो जाएगा, हमारा रास्ता अंधकारमय हो जाएगा। कभी कोई भक्त लालटेन लेकर आता है और हमारे को थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखा दिखा के हमारे को आगे बढ़ाता है, तो हमारे को उस भक्त को, उस लालटेन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। क्योंकि जरा सी गलती हुई और नीचे गिर गए तो भक्त लालटेन लेके आगे निकल गया तो हमारा रास्ता छूट जाएगा। अल्टीमेटली हमारे को यहाँ से उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, रास्ता ही नहीं है, रास्ता दिखेगा ही नहीं तो आगे निकलोगे कैसे। तो जो भी भक्त, जो वैष्णव, शिल प्रभुपाद आज जो हमारे को लालटेन लेके आए हुए हैं कि आओ और सब लोग निकलो यहाँ से, है ना, तो हम उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हमने जरा सी नजर इधर उधर करी, वो कहते ना, नजर हटी या दुर्घटना घटी। तो अगर हमारी जरा सी भी नजर इधर उधर हटी, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये भी कर सकते हैं, अरे वो भी कर सकते हैं, अरे वैसे भी तो कर सकते हैं, जरूर थोड़ा ना ये हरे कृष्ण महामंत्र करना। तो आपके साथ जरा सी नजरें हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा मैं फील करती हूँ। ऐसे शिल प्रभुपाद ने नहीं बोला, मैं हमेशा ऐसा फील करती हूँ कि जिसकी नजर हटी वो दुर्घटना घटी। और मैंने ऐसे कितने केसेस देखे इतने सालों में, जिन्होंने अपनी नजर भक्ति से और भक्तों से, भक्ति और भक्तों से जरा सी हटाई और थोड़ी सी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए, मतलब कि इंद्र तृप्ति में लग गए, या अपनी अपने अपने हिसाब से चलना शुरू हो गए और वो उनके साथ दुर्घटना घट गई और वो कहीं के कहीं नीचे के नीचे चले गए। मतलब कि और अब उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है, कि भक्तों का जो समूह होता है, भक्त फिर भी जेनरस होते हैं, वो सबको वेलकम कर लेते हैं, मगर फिर भी भक्तों का समूह क्या होता है, वो आगे निकल जाता है और हम कहीं नीचे और नीचे, 2 कदम और नीचे किसी नीचे वाली शाखा पे फंस जाते हैं। तो हमारे को भक्ति और भक्तों का संग, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करके, किसी भी आपदा आने पर, कोई भी प्रॉब्लम आने पर, कोई भी खुशी आने पर छोड़ना नहीं है। और हम अगर अपने भक्तों के साथ मतलब ना टाइट रहते हैं, अपना जो बॉन्ड है वो टाइट रखते हैं, तो हम अगर हल्का सा फिसलेंगे भी उन शाखाओं पे चलते समय, ऊपर बढ़ते समय, तो हमारे को दूसरे भक्त संभाल लेंगे। मगर अगर हमारा उनके साथ बॉन्डिंग लूज है तो फिर वो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हमने खुद ही अपने आप को लूज छोड़ रखा था, है ना। तो हमारे को अपने आप को टाइट करना है और हमारे को अपने भक्तों का जो समूह है, भक्तों के साथ जो संग है, उसको बहुत टाइटली फॉलो करना है। जो मार्गदर्शन करते जाया जाए, हर लेक्चर में से भी एक पॉइंट भी ले लिया जाए, तो उसके बाद हमारा जीवन, हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। मगर अगर हम सिर्फ मेंटल अपनी उस पर चलते हैं, कि भी मेंटल कंकॉक्शन करते हैं कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अरे उसको सुना था, अरे ये था वो था, फालतू की चीजें करना शुरू कर दे, सुनना शुरू कर दे, तो उसके बाद क्या है कि अगर हमारा पांव फिसला, हमने खुद ही अपने आप को लूज छोड़ा हुआ है, पांव फिसला और हम गए। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वृक्ष है वो इतना गहन है कि उसका कोई अंत नहीं है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय से लेकर आज तक देख चुके हैं, मतलब अभी तो हमने पढ़ा नहीं है वो, कि भक्ति ही सर्वोत्त उत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान के दिव्य चेतना की अनुरक्ति। तो क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्ति। जितने भी हमारे भौतिक कार्य हैं वो उनसे हम विरक्त हो रहे हैं। विरक्त का मतलब क्या हुआ? हम उन सब में इंडिफरेंट हो रहे हैं। मगर भौतिक कार्य से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा से अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब प्यार।
इस अध्याय के प्रारंभ में ही संसार के आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च के पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कि ब्रह्मा जी के लोक से ये प्रक्रिया शुरू होती है और घटते घटते स्वर्ग लोक, फिर नॉर्मल हमारा ये जो भूलोक है, करते 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 तो हमें पता है कि भू भूलोक के ऊपर भी भूवर लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्ग लोक, है ना, इस तरह सभी है, 6 लोक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ रही थी, जिनसे अनेका लोक उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के फल कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक है। तो जो इस पेड़ में फल है वो क्या है? हमारे अर्थ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो एक तरह से ये जो ट्री बताया गया एक तरह से हमारा रिप्रेजेंटेटिव ट्री है, जिसके अंदर हमारी कॉन्शियसनेस लेवल को बताया गया कि हमारी कॉन्शियसनेस लेवल किस तरह से चलती है। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर कोई अनुभव नहीं है, किंतु इस बात कुछ ऐसी है जैसे कि जलाशय में वृक्ष की परछाई। तो वो पूरा जैसे मैंने आपको समझाया था वही बताया गया। प्रभुपाद ने बताया यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप मतलब कॉपी है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विशेष इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसकी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व और 10 इंद्रियां। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों केंद्र है तो एक प्रकार से इस भौतिक जगत में 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। मतलब कि बेसिकली बता रहे हैं कि 180 डिग्रीज में जैसे अगर इमेज देखा जाए तो जैसे अगर सपोज करिए ये मेरा फोन है, ये सीधा है ना, तो अगर इसका प्रतिबिंब देखा जाएगा पानी में तो ऐसा नजर आएगा। तो कीपैड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और ये दोनों के दोनों 180 डिग्रीज पे आ जाएंगे। 180 डिग्री समझते ना, ऐसे 180 डिग्री। तो ये पूरा 360 डिग्रीज के सर्कल में 180 डिग्रीज में आध्यात्मिक जगत आ गया और 180 डिग्रीज में भौतिक जगत आ गया। इस तरह से इसका ये इमेज ऐसे नजर आएगा, राइट, ऐसे नजर आएगा। तो कीपैड यहाँ नजर आएंगे और जो ऊपर का है वो यहाँ नजर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा का पूरा 180 डिग्रीज के अंदर इसको एक तरह से बताया गया कि जो भौतिक जगत का हमारा सबसे पहला लोक है वो है ब्रह्मलोक या सत्यलोक। वो एक तरह से हमारा बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है जहां से ये भौतिक जगत शुरू होता है। और जैसे जैसे हम नीचे गिरते जाएंगे, कॉन्शियसनेस लेवल में हम नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे हम फंसते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्तोत्र जहां पे यह प्रतिबिंब होता है शाश्वत है। मतलब कि जैसे जो हमारा भगवान के वैकुंठ है वो तो शाश्वत है, शाश्वत मतलब इटर्नल है, मगर जो उसका शेडो है, भौतिक जगत है, वो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। जैसे कभी आपको देखा होगा, कभी आपकी परछाई भी कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। बिल्कुल ऐसे ही ये भौतिक जगत भी नश्वर है, कभी खत्म हो जाता है और कभी दोबारा से बन जाता है। और उसके अंदर अगर हम अपना देखें अस्तित्व तो वो तो बहुत ही ज्यादा क्षणिक है, तो वो कभी खत्म होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। परंतु ये सूत्र जहां है वह प्रतिबिंब शाश्वत है। वास्तव वृक्ष में भौतिक प्रतिबिंब की विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो उसे समझ जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति की विच्छेदन करना चाहता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि हम वेदों को जानते हैं, तो आप चाहते तो हैं कि इस जगत से बाहर निकलना,
मगर पहले आप ये समझाइए कि क्या आपको ये पता है कि भक्ति योग से ही आप इस जगत से बाहर निकल सकते हैं, और जो अन्य योग है, जितने भी ध्यान योग, ज्ञान योग वगैरह बताए, उनसे बाहर निकलना और खास करके भगवत धाम जाना लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि कलयुग के हम जैसे प्राणियों के लिए बस का ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। इस वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है कि वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष का काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो हमारे को ये अध्यात्म जो भौतिक जगत के वृक्ष में फंसे हुए हैं, हम उसको काटना शुरू करें और अपनी लोअर कॉन्शियसनेस खत्म करना शुरू करें। जितना ज्यादा हमारे अंदर आहार निद्रा भय मैथुन और जितना ज्यादा हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, उतना ज्यादा हम अपने वृक्ष के इस नीचे वाले पोर्शन में है। अभी हमारा ऊपर उठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन हमारा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे हम उसको कंट्रोल करते चलेंगे, वैसे वैसे हम धीरे 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 भक्तों के संग में ऊपर उठना शुरू कर देंगे। और अगर हम इस भौतिक जगत की जड़ तक पहुंच गए, तो मतलब कि अब हमारे को आराम से हम भगवान की सेवा में भगवत धाम जा सकते हैं।